नमस्कार, सूत्रकार समाचार में आपका स्वागत है। अहम खबरों के साथ मैं हूं स्निग्धा। पीएम मोदी ने स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर शिलांग से कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने विकास और खेल को लेकर कौन-कौन सी अहम बातें कही है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान कई विकास परियोजना का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मेघालय के सभी भाइयों और बहनों को राज्य को समर्पित कनेक्टिविटी, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार योजना के लिए बधाई देता हूं। ये एक संयोग है कि जब फुटबॉल विश्व कप फाइनल हो रहा है तो मैं फुटबॉल प्रेमियों को फुटबॉल पर संबोधित कर रहा हूं। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है और हम एक फुटबॉल ग्राउंड से विकास कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं। आगे पीएम ने कहा कि आज मैं शिलांग से ये कह सकता हूं कि हमारी नजर भले ही कतर में चल रहे खेल पर है, मैदान में जो विदेशी टीम है उन पर नजर है, लेकिन मुझे मेरे देश के युवा शक्ति पर भरोसा है। इसलिए वो दिन दूर नहीं जब भारत में ऐसा ही उत्सव मनाएंगे और तिरंगे के लिए चेयर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों में मेघालय में नेशनल हाईवे को बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं पिछले 8 सालों में जितनी ग्रामीण सड़कें मेघालय में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी है, वो पिछले 20 सालों में बनी सड़कों से 7 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा। आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नए टनल, नई पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जुटे हैं। हम सबको मालूम है कि फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। इधर दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक को लेकर निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस दौरान कई अधिकारी और मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। कौन-कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए इस बैठक में, आइए जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को दिल्ली में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के अहम फैसलों का ऐलान करते हुए कहा कि किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने जीएसटी कानून के तहत कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की भी घोषणा की। सीतारमण ने आगे कहा कि जीएसटी काउंसिल समय की कमी के कारण तंबाकू और गुटखा पर कर लगाने पर चर्चा नहीं की जा सकी। कथित तौर पर जीएसटी परिषद की अगली बैठक पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रांची के चुटिया में बीएसपी प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नए प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई। रांची के चुटिया स्थित बीएसपी प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नए प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई, जिसमें राजेश मेहता बने बीएसपी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष। वहीं विद्याधर प्रसाद को प्रदेश महासचिव बनाया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश मेहता ने कहा, झारखंड में पार्टी मजबूत है। पार्टी दलित, शोषित, वंचित, सवर्ण सबके हित के लिए सोचती है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए उसे झूठा पार्टी बताया, तो वहीं गठबंधन सरकार को केवल घोषणाओं वाली सरकार बताया।
प्रदेश महासचिव विद्याधर प्रसाद ने कहा कि बैठक में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है 2024 विधानसभा लोकसभा में हम अधिक से अधिक सीट जीत कर आए और मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। वहीं झारखंड की धरती से खेल का एक अलग ही नाता रहा है, जिसे देखते हुए जल्द ही सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर सांसद संजय सेठ ने पीसी की है। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 17 फरवरी से मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में आयोजित होने जा रही है। इसे लेकर रांची प्रेस क्लब में रांची सांसद संजय सेठ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड और खेल एक दूसरे के पर्यायवाची है। लोकसभा में भी खेल को बढ़ावा देने के लिए चर्चा हुई। खिलाड़ियों को अपने प्रतिभा को निखारने के लिए एक अवसर की जरूरत होती है और इसी अवसर को समझते हुए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खेल को बढ़ावा देने की पहल करते रहते हैं। कई मेकॉन है, सेल है, CMPDI है, रेलवे है, जितने सरकारी ऐसे कार्यालय हैं, बड़े उपक्रम हैं, वो रखते हैं खिलाड़ियों को और बढ़ावा दें, ताकि खेल के क्षेत्र में हम दुनिया में पीछे नहीं रहे। इधर रांची के जगन्नाथपुर के स्कूल के कमरे से एक युवक का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस तो तफ्तीश में जुटी गई है, लेकिन परिजनों को हत्या की आशंका है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के अपर हटिया इलाके स्थित मुस्लिम मोहल्ले के स्कूल परिसर से युवक का लटका हुआ शव बरामद किया गया, जिसके बाद स्कूल के कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं मृतक की पहचान कर ली गई है। मृतक का नाम शाहरुख बताया जा रहा है, जो उसी स्कूल में वायरिंग का काम करने के साथ ही स्कूल के कमरे में रहा करता था। इधर घटना की जानकारी शाहरुख के परिजनों को दे दी गई है। वहीं परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। रोक दिया जा रहा आत्महत्या का समझन, लेकिन उसका गला में निशान जो है ना, वो तार का कुछ धारदार चीज का मतलब थोड़ा कटा हुआ टाइप में मतलब लग रहा है। और जो लटकाया गया है जो कपड़ा से, वो भी पतला कपड़ा था, उसको कोई मार के उसको लटका दिया, इस टाइप से लग रहा है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सूत्रकार के साथ, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। नमस्कार।